she said something that pissed me off. Should I get a tattoo? Will I never grow as a person? I feel like I am in a race, but I don't know when it ends. Hi, and welcome to weird things that happened with me, or what weird situation did I find myself in this week? You know, because there's a lot, and I realize that मैं आपको story time तो देती रहती हूँ, but I don't tell you what leads up to these crash outs. Anyway, this is sort of a life update while we are like, think of it as a FaceTime call. Hey, pick up. Anyway, so there's a bunch of stuff that's been going on, so I thought, why not do a life update video while I do my skincare, क्योंकि मैं अभी नहा के आई हूँ. Alright, let me start, and it begins with that I have a lot of work stress. ठीक है, and by work I mean my business. I have a tableware company. For people that don't know, it's Vestigia, and I sell on Amazon and through my website, and I also do B2B, जो कि अभी मेरे को almost finish करने वाला है mentally. ठीक है, अब भाई मेरे ऊपर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर बन चुका है, और ये प्रेशर मैंने अपने ऊपर डाला है. ठीक है, मैंने 10 नाव में अपने पैर हाथ पैर सब डाल दिए, और अब मैं ऐसे हो रही हूँ कि मैं डगमगा क्यों रही हूँ. खुद को मैंने 500 सिचुएशन में डाल दिया, और अब मैं सोच रही हूँ यार स्टेबिलिटी कहाँ है. स्टेबिलिटी तो गई अब तेल लेने. ठीक है, कुछ मेरी लाइफ में स्टेबल नहीं है. कोई रैंट ही बन चुका है. जैसे अगर सोचो मेरा यूट्यूब अच्छा चल रहा है, ठीक है, बोथ इन व्यूअरशिप एंड मॉनेटरी टर्म्स. अगर मेरा यूट्यूब अच्छा चल रहा है और मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं इस चीज़ को खुल के एंजॉय नहीं कर सकती. कि समझो मेरे यहाँ पे 100 के हो गए, और यहाँ पे जो मुझे लगा था कि मैं इतने टाइम तक इतनी सेल्स कर लूंगी वो नहीं हुई, तो ये चीज मुझे ये वाली चीज एंजॉय नहीं करने देगी. एंड वाइस वर्सा, जब मेरा ये अच्छा चल रहा था, हाँ न्यू लॉन्चेस आने वाले हैं या फिर मेरी सेल्स बहुत अच्छी गई, वर्सेस जब मैं इस साइड आती हूँ मैं देखती हूँ कि यार मेरी तो ब्रांड डील्स ही अभी तक लॉक नहीं हुए, या फिर मैंने कोई अच्छा कंटेंट नहीं निकाला, मेरी वीडियोस अच्छी नहीं, लाइक डू यू अंडरस्टैंड दैट. आई फील लाइक कि दोनों चीजें एक ही साथ बढ़े, दैट्स नॉट पॉसिबल ऑल्सो. बट फिर भी knowing that also, because I am human, I get annoyed. Why the fuck is this happening to me? So anyway, so now that you know that I have been going through it work-wise, अब ना मेरे को गुड़गांव मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी वेस्टिजा रिलेटेड. बेसिकली आई एम ट्राइंग कि मैं मार्च में मग्स लॉन्च कर दूँ, एंड इट्स अ वेरी लाइक ब्यूटिफुल डिजाइन. आई कैन लाइक बेट माई आस ऑन इट दैट आपने वो कभी डिजाइन लाइफ में नहीं देखा होगा. ठीक है, लाइफ में. तो बिकॉज इट्स सो ब्यूटिफुल, इट इज ऑल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड. उसको कर नहीं पा रहे जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे या जो भी. तो मुझे गुड़गांव जाना था बिकॉज आई हैड अ मीटिंग विद द डिजाइनर एंड स्टफ लाइक दैट. आई वॉज काइंड ऑफ ड्रेडिंग दैट मीटिंग बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैंने सोचो डिजाइन दे दिया एक, तो आप वो बना के दे दो मुझे, लाइक यू नो जस्ट डेवलप द फाइल्स फॉर दैट. पर एनीवे, सो ऑल इन ऑल मैं क्या इतनी डेप्थ में जाऊँ आपको समझाने के लिए, बट लेकिन आई वॉज ड्रेडिंग दैट मीटिंग. ठीक है, मैं रास्ते में थी, और ये मीटिंग थी दिस सैटरडे. राइट नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग इट इज ट्यूसडे. ठीक है, तो मेरी सैटरडे को मीटिंग थी. तो पहले तो मुझे इस चीज़ से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है अब कि मैं वीकेंड पे फ्री नहीं होती हूँ. ठीक है, होल्ड ऑन, लेट मी गेट माई आईब्रो पेंसिल. हाँ, तो मुझे इस चीज़ से दिक्कत होने लगी कि मेरे पास फ्री टाइम नहीं होता इवन ऑन वीकेंड्स. अब देखा जाए तो किसी ने मुझे, जिसको भी मेकअप करना आता होगा, सोच रहा है कि ये भड़वी को कुछ नहीं आता. एक तो ये ब्राउन है और मेरी आईब्रोज ब्लैक है, तो मैच नहीं कर रहा है. एनीवे, ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ अब किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया है इस सिचुएशन में होने के लिए, पर मैं हूँ और मैं परेशान हूँ. वैसे ही मैं बहुत बीटी में थी क्योंकि मैंने बहुत टाइम से ब्रेक नहीं दिया. एंड प्लस आपको पता ही था कि मेरे जब मैं अभी बैंगलोर गई थी, तो दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज लाइक मेनली वर्किंग, एंड दैट पिस्ड मी ऑफ, क्योंकि मेरे दिमाग में व्हेन आई एम गोइंग टू बैंगलोर दैट मीन्स कि अब मेरा ब्रेक टाइम है. ठीक है, तो मैं इस सैटरडे मतलब मैं बहुत एकदम क्रैश आउट के मूड में थी कि मैं सब छोड़ रही हूँ, मेरे को कुछ नहीं करना. अब हो जाता है यार, इंसान का बच्चा ही हूँ, शक्ल से चाहे मैं कुत्ती लगती हूँ. अब सैटरडे को मेरी मीटिंग थी 2 बजे. ठीक है, तो मैं अपने घर से निकली, गुड़गांव पहुंचने में मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता है, तो मैं 12:45 तक मैं अपने घर से निकली. ठीक है, तो मैं अपने घर से गुड़गांव की तरफ जा ही रही हूँ, और वहाँ पर ना एक रेड लाइट है जैसे होती है, और आपको पता है जैसे रेड लाइट पे एक तो होते हैं कि वहाँ पे लोग होते हैं जो भीख मांग रहे होते हैं. ठीक है, प्लस फिर एक होते हैं एक बाबा टाइप लोग जो ऐसे स्टील का एक, आई डोंट नो आपको आइडिया है कि नहीं. आई ट्राई, अगर मुझे कोई पिक्चर मिल जाए तो मैं ऐसे रेफरेंस के लिए डाल दूंगी. बट ऐसे वो स्टील का लेके घूमते हैं कुछ, जिसमें तेल होता है और आप उसमें सिक्का डाल देते हो, ऐसा कुछ. ठीक है, तो अब मैं ना अपने पास कैश नहीं रखती हूँ बिल्कुल भी, पर लेकिन मेरी गाड़ी में जैसे अगर मैं कहीं मोमो खाने गई और उन्होंने कैश में वापस कर दिया, तो फिर ऐसे 3 सिक्के पड़े थे 10 के, बेसिकली 10 रुपीज के 3 सिक्के. ठीक है, तो पहले उसी रेड लाइट पे मुझे एक आंटी दिखी, और मैं लिटरली बेस्ट कस्टमर हूँ इन लोगों का. मैं दे देती हूँ, मेरे पास जो पड़ा होता है मैं दे देती हूँ. ठीक है, और अगर मेरे पास वो नहीं पड़ा तो मैं अपनी पानी की बोतलें, खाना, पेन, पेंसिल कुछ भी दे आती हूँ.
एनीवे तो ठीक है, पहले मुझे दिखी एक आंटी जो अपना बच्चा लेके आ रही थी, तो मैंने उनको 10 रुपये दे दिए उसमें से निकाल के, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट बाद, मतलब उसी रेड लाइट पे 5 मिनट नहीं जो भी मतलब 1-1.5 मिनट बाद, एक अंकल आते हैं, एक बाबा टाइप, ठीक है, और वो अपना उस चीज़ को लेके आते हैं। तो मैंने, अब जैसे मैं ड्राइवर सीट पे हूँ, यहाँ पे पैसेंजर सीट है और उस तरफ से वो आए हैं, ठीक है। तो मैंने अपने उसमें से निकाला 10 रुपये का और आई गेव इट टू हिम, ठीक है। एंड देन ही सेड शीशा नीचे कर। तो आई एम लाइक ओके। तो मैं थोड़ा शीशा नीचे करती हूँ और वो मुझे बोलता है कि जो तू इतना सोच रही है कि मैं छोड़ देती हूँ ये काम करना या फिर मेरे से नहीं हो रहा है, मैं गिव अप करना चाहती हूँ, तो तू मत कर, क्योंकि मैं तेरी भगवान से बात कर चुका हूँ। व्हाट, क्या बोल रहे हो आप, मतलब। एंड मैंने बोला है, मैंने चश्मे पहने हुए थे तो मैं बस इधर देख रही हूँ और मेरी आंखों में ना आंसू फॉर्म हो ही रहे, क्योंकि मैं ऑलरेडी, आपको पता ही है, इतने डगमगाहट वाले क्रैश आउट ओवरवेल्म्ड मेंटल स्टेट में थी। तो मैं उनको बस देख रही हूँ, आई जस्ट सेड थैंक यू, ठीक है। उसके बाद फिर कहते हैं कि थैंक यू मत बोल मुझे, तेरा तो लिखा है, तू ये काम छोड़ियो मत जो तू सोच रही है कि मैं छोड़ देती हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं थक गई हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। लाइक क्या बोल रहे हो आप, लाइक इट्स लाइक ही इज टेलिंग मी एग्जैक्टली वट आई वॉन्ट टू हियर। और फिर वो मुझे बोलते हैं कि अपना हाथ दे। तो अब लाइक मैंने दे दिया अपना हाथ, ठीक है। मेरे दिमाग में लाइक इट वॉज अ फोर्स कि आई कुड नॉट गिव माई हैंड। तो मैंने अपना हाथ दिया एंड ही टेक्स आउट लाइक अ फ्यू पेटल्स, ठीक है, फ्लावर पेटल्स, एंड देयर इज अ स्टोन एंड ही गिव्स इट टू मी एंड ही सेड दैट इसको लाइक जैसे लाइक व्हेन यू गेट प्रसाद एंड यू जस्ट डू ऐसे ऐसे करके, तो कहते हैं इसको ऐसे कर और इसको अपने सीधे हाथ में पहनियो, ठीक है। And it was the same stone that I wear in this finger. Like, I don't know if you guys can see, but this is actually emerald. Maybe green stones are good. That's what my pandit has told me. I don't know. So, he gives me that and I'm like, okay. And then he said, इसको कभी घुमाइयो मत और ये तू देख। He said, यहाँ पे दिल्ली में ना एक बहुत famous मंदिर है, कालका जी, ठीक है। तो कहते हैं मैं अभी कालका जी जा रहा हूँ और तू देख मैं तेरे लिए क्या मांग के आता हूँ, तू चिंता मत करियो। And I have like tears in my eyes, okay, but I'm wearing the shades so he can't tell. But within a minute, then he asks me for more money. He's just saying that, then मेरे पास जो तीसरा 10 रुपए का भी सिक्का होता है, तो just because he had given me something, I also want to give it to him. So he said that, नहीं ये क्या दे रही है तू मुझे, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ तेरी बात करने, तो मुझे कोई बड़ा नोट दे। तो मुझे लगा जो अभी तक मैं अपने दिल को बताने की कोशिश करी थी कि वाओ, भगवान का एक रूप आके मुझे बता रहा है कि प्रियांशी डू नॉट वरी, एवरीथिंग इन योर लाइफ विल वर्क आउट, उतने में ही आपने मेरे से और पैसे मांग लिए। मैंने अपना वॉलेट भी दिखा दिया, क्योंकि मेरे पास जेन्युइनली कैश होता ही नहीं है। तो मैंने उनको अपना वॉलेट भी दिखाया, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, और वो मुझे आशीर्वाद देके निकल गए। सो नाउ आई डोंट नो व्हाट टू टेक फ्रॉम, लाइक हियर आई एम पुटिंग अ पिक्चर ऑफ द स्टोन दैट ही हैड गिवन मी, बिकॉज राइट आफ्टर दैट आई कॉल्ड माय मॉम, और मैं अपनी मम्मी को बोल रही हूँ कि मम्मी मेरे साथ ये हो गया, और मैं पर्सनली सोच रही हूँ कि मैं इस स्टोन को किसी मंदिर या किसी भी जगह पे साइड में रोक के मैं इसको जो है कहीं रख दूँ, बिकॉज ये स्टोन्स एंड ऑल दिस स्टफ आई फील लाइक दिस कैरीज अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड आई डोंट नो इफ आई वांट दैट एनर्जी, ठीक है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि पहली बात तो तू इस वाइब से इस चीज़ को एक्सेप्ट ही मत कर कि वो मेरे साथ कुछ हो जाएगा अगर मैंने कुछ नहीं कहती। कभी कभी लाइक भगवान भी आके दे देते हैं जो भी, ठीक है। मेरी मम्मी ने मुझे थोड़ा बताया, फिर जैसे मैंने उन्होंने बोला कि वो मेरे से थोड़े और पैसे मांग रहा था, उनका भी नैरेटिव बदलता हुआ मुझे दिख रहा था, बट स्टिल शी वाज सेइंग दैट डोंट टेक इट एज इफ देयर समथिंग रॉन्ग। बट रिगार्डलेस, द नेक्स्ट डे मैंने वो जो स्टोन है, मेरे साथ वाला घर जो हॉन्टेड घर है, आपको तो पता ही होगा अगर आप इतने टाइम से मुझे देखते आ रहे हो, तो मैं उस हॉन्टेड घर में उसको बाहर छोड़ के आ गई। आई डोंट नो, लाइक I just didn't, my gut feeling told me not to keep it, so I didn't keep it, because what if मेरे साथ कुछ हो जाए, touch wood. That's one weird thing that happened, okay. Another thing that happened, like the next day, is that I was in a better mood, because first of all it was Sunday, और मुझे लगा था कि चलो अब Sunday को तो आज मैं कुछ भी नहीं करूँगी। Like मैंने फिर भी उस दिन एक वीडियो एडिट करके अपलोड करी YouTube की, but that is something I like that doesn't feel like work to me. दैट फील लाइक कि हाँ मेरे को मजा आ रहा है। अब तो मैं लिटरली रात को 2-2 बजे कभी कभी बस अपना फोन खोल के एडिट करने लग जाती हूँ। इट्स आई डोंट। तो संडे को रिलेटिवली मेरा मूड अच्छा था एंड आई ऑल्सो वेंट शॉपिंग, ठीक है, विद माई फ्रेंड्स, अभी आसपास ही कहीं। एंड उसके बाद क्या हुआ कि वी वर लाइक आई वाज जस्ट चिलिंग विद अ बंच ऑफ फ्रेंड्स एंड उसमें से एक दोस्त ने लाइक शी सेड समथिंग दैट पिस्ड मी ऑफ. And by pissed me off, I mean like she also knew that she's saying it just to piss me off. And we're very close friends and I'm not going to reveal her name or anything. But like we were just chilling and then उसने कोई ऐसी बात कर दी जिसको पता था कि मुझे चुभेगी. पर लेकिन उसने कर दी क्योंकि in that moment I don't know, she felt like he should say it to me या फिर I really don't know. तो I was just like whatever, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ गया था उसकी बात सुन के. But I am the kind of person who doesn't lash out
on friends. Like if you're my friend and you've done something like really questionable, मैं आपको इतने ज़्यादा चांसेस दे दूंगी, इतने ज़्यादा जितने ज़्यादा चांसेस शायद आप अपने एक्स को भी नहीं देते होगे, मैं अपने दोस्तों को दे देती हूँ. सो फॉर मी टू इवन थिंक ऑफ कटिंग समबडी ऑफ, आई नो हु इज़ टॉक्सिक, लाइक हु इज़ बैड और गुड फॉर मी फ्रेंड वाइज, बट आई ऑल्सो हैव अ वेरी हार्ड टाइम कटिंग देम ऑफ, क्योंकि आई जस्ट कैन नॉट. ठीक है, दैट्स इट, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन, आई जस्ट कांट. So anyway, so she did something fucked up, and उसके बाद I was planning on staying with them for longer and, you know, chilling for longer, but I left. Like, and I made a point that everybody in that room knew that I am leaving because, like, you know, I just don't want to chill again. तो मैं घर चली गई. ठीक है, और घर जाके मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि पहली बात तो मेरा दिन खराब हो गया. ठीक है, जो मैं सोच रही थी कि ओ माय गॉड, मतलब मैं आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा रेस्ट करूंगी या फिर आज मेरा मूड अच्छा है, उस दिन की माँ की चूत हो गई. उसके बाद फिर मुझे इस बात का गुस्सा है कि आई नो दैट I will not bring it up again. I can't do uncomfortable confrontations. अगर मुझे आपकी कोई बात बुरी लगी है और मैंने उसी टाइम वो बात नहीं उठाई, तो मैं बाद में जाके वो बात नहीं उठा पाऊंगी. मुझे लगता है कि उस बात को अपने दिमाग में रख के उसमें किलस के मर जाना, I prefer that over just confronting somebody. Because when I confront anybody, मुझे लगता है कि then there's this awkward thing between us. And especially when it comes to your very close friends, because then it's like कि अबे इतनी सी बात का क्या तू बतंगड़ बना रही है and all that. Like I don't know, maybe those people don't even think of it that way, but in my head I think of it this way कि like, you know, कि just suck it up, it's fine. पर फिर अब मुझे realize हुआ है, because I suck it up so much, people have started just giving me shit. Like if अगर किसी का मूड खराब होगा, so I have seen like out of my friends that like they say questionable shit just because I will understand कि it's fine, she's having a bad day, इसका मूड खराब है या फिर इसका भी breakup हो गया है, तो इसको like, you know, I'll give her some space. But now like in hindsight I'm thinking of it this way, why should I always give benefit of doubt? Like why? And I know for a fact that if I don't text them again or I don't try to like rekindle, we would just maybe not end up not talking for weeks. I am a people's person. I can't not talk. I can't not just be alone for very, very long. Like in a day, I need to talk to at least 4 to 5 people. That's just who I am. Like I have to accept it. You have to accept it. Everybody around me in my life has to accept it. So I feel like people have accepted it to a point where they think like कि ये तो आ ही जाएगी. Like and उनका गुजारा मेरे बिना है भी नहीं. ठीक है, if I'm talking about my friends, I am the one who is available for my friends most of the times, ठीक है, to do whatever. I am the one who brings the fun factor. Like I don't even want to just toot my own horn, but that is true. Like because of the yapper that I am. थोड़ा और blush लगा लेती हूँ. मुझे genuinely पता है that I am the funniest friend in the group, and everybody knows it. ठीक है, like ऐसा नहीं कि मैं खुद ही बोल जा रही हूँ, सबको ये बात पता है. तो मुझे पता है कि उन लोगों को पता है कि उनका गुजारा मेरे बिना होगा भी नहीं, because for whatever reason, but फिर भी they take this chance of, you know, pulling shit with me because they know that, you know, like I will try to rekindle. So they, it's like कि वो बस बोल के चले गए और वापस next day मेरा एक कॉल आ रहा है. And that's what happened this time also. मैंने कर दिया कॉल, मैं बोर हो रही थी, मैंने बोला छोड़ना, बेंचत कर देती हूँ कॉल. और I am kind of mad at myself for it. अब देखो, जिससे मेरी वो थोड़ी सी आनाकानी हुई थी, of course हमारे दोस्तों में ये होता है कि थोड़ा सा हमने कुछ आउट ऑफ पॉकेट बोल भी दिया तो नेक्स्ट डे दोनों में से कोई एक बंदा फोन कर देता है एंड इट बिकम्स नॉर्मल. बट नाउ दैट थिंक अबाउट इट, इट्स मोस्टली मी एंड बिकॉज ऑफ मी इट बिकम्स नॉर्मल. सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दैट? I don't know. Like I feel like I am such a fucking people pleaser. और ये तो मैं बस आपको एक इंसिडेंट बता रही हूँ. वैसे मैं कितना बोल लेती हूँ, देख रहे हो आप. पर इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो चुकी है जहाँ पे मुझे लगता है कि लोगों को लगेगा कि प्रियांशी तो मैसेज कर ही देगी, लाइक ये तो कर ही देगी. और इन सिचुएशंस वेयर उनका लाइक अगर मेरा उनके बिना गुजारा नहीं चल रहा है तो उनका भी मेरे बिना गुजारा नहीं चल रहा है. But still, why is it me who texts? Like, why me? When I am the busiest one, I am the most wanted or funny person in the group, and I am the one just ki wajah se, like, I am the one who arranges these meetings also. Like, you know, when I meet with my friends, I am the one who calls first and calls everybody. So, if I am the core member of the group, and I am the one who's forming it, then why am I only the one who also understands people ki, yeah, uska mood kharab hoga, ya iska, like, why me? I might just come across as a mean person if you don't know me,
but the people that know me and the people in my life, I don't know, I am such a pleaser that I would literally do anything just to please them. I don't know, like I don't know if this makes sense, but मुझे बस बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है क्योंकि एक दो बार ऐसा भी हो चुका है where my friends have wanted to go to like a concert or a cafe or some place like that which is like extremely expensive and I know that I have already eaten तो मैं वहाँ जाके कुछ खाऊंगी नहीं, but just because my friends want to go, I don't want to be the person who says that, oh, I don't want to spend money, or like I just don't want to do it. Sometimes I just can't say no, and I am the one who advocates this so much that, you know, say no, say this, say that. So it doesn't mean कि मैं हर बार हाँ बोल देती हूँ, but before saying no, I have to mentally prepare myself. Anyway, what a rant, right? इसके बाद एक और चीज जो आजकल चल रही है is that my sister, like I think I've already told you guys that I live in a joint family, okay? And there are 5 girls, out of which one, the eldest one, she's married and she lives in Canada. Then ठीक है, eldest one is married, lives in Canada. उसके बाद I have 2 twin sisters, ठीक है, उसमें से एक is moving to Estonia and the other one is here. उसके बाद there's this other sister जिसका रोका, वो online रोका हुआ था, if you've seen it on shorts. And then it's me, ठीक है. So if you think about it, it's just me and one of my sisters whose name is Namishra. It's just us who are here in India. बाकी सब बाहर शिफ्ट हो चुके हैं, बाकी सब, like literally. So I am wondering that what if I just stay stuck? What if मैंने अपने प्लेट में ये बिजनेस डाल लिया है और अब मैं कभी ग्रो ही नहीं कर पाऊंगी? What if I'm just not able to move out? Because if you think about it, if I only had social media, ठीक है, मुझे ऐसे कभी कभी लगता है कि do you guys even want to know this stuff? Like why am I yapping so much? Anyway, अगर मेरे पास सिर्फ सोशल मीडिया होता तो मैं अभी तक I don't even know, मैं शायद दुनिया के किसी कोने से काम कर रही होती literally. But because I also have Vestigia, I can't really move out of Faridabad, not even Delhi. I can't move out of Faridabad because my manufacturing unit is here. Like, so I just keep thinking about it, that what, like, am I stuck here? Will I never grow as a person? Like, maybe I'll just grow as an entrepreneur, as like, you know, as a content creator, but am I going to grow as a person or not? Like, it's just something that goes on inside, and it has been going in my head for a few weeks now. So you guys tell me, what do you think? Like, do you think I'm just overthinking it? Because in my mind, like, as you can see, मैं 20 मिनट से बोल रही हूँ, पर लेकिन in my mind there are so many things that I want to do, or I have been doing, or I am doing, or things that I still, like, I feel like I'm doing but are not working for me, or they're not working faster than they should. तो मुझे ऐसा लग रहा है mentally, maybe this happens in your 20s. I don't know if anybody in their 20s are watching this, या फिर people in their 30s or 40s also have gone through this. Tell me if this happened to you. I feel like I am in a race, but I don't know when it ends. Like, I don't know where the stop point is. I just know I'm in a race and I'm running and running and running. और मैं देख रही हूँ मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, पर वो जो मेरे साथ भाग रहे हैं, I don't know उनके दिमाग में चल रहा है कि नहीं, पर मैं बस भागे जा रही हूँ, and there's no stop sign. And also another thing I keep telling myself is that I know that I believe that I am the jack of all trades. I don't know if I'm a master of any trade. Like, literally, you know how they say jack of all trades, master of none? And I am fucking okay with it. Like, I am okay with it. In my life, you guys are going to be here till I die, I feel like. So, you will see me doing 500 different things. मेरे को पता है अंदर से मैं अभी 36 तरीके के और बिजनेस करूंगी, मैं कभी अपनी मर्च निकालूंगी, मैं कभी कोई पॉडकास्ट शुरू कर दूंगी, मैं कुछ, I can't stay still. I can't. Especially I feel like वो जो पूरा backlog वाला phase रहा है मेरी life में, I have become very comfortable in being overstimulated or overworked or overburdened, that now when I don't have burden, like right now while I'm talking to you today, it's a relatively freer day, ठीक है? But in my mind I'm like, fuck, तू कितनी बड़ी failure है मैंने, तेरे पास कुछ नहीं करने को, कुछ नहीं. जबकि कल मैं रात को 11 बजे तक एक PPT बनाई थी अपने कंपनी के लिए, पर अभी फिलहाल because right now I am free, my brain is like, कुछ है ही नहीं करने को, कुछ है ही नहीं करने को. What is wrong with, what is happening with me? Like, I don't know. कभी कभी मुझे लगता है कि शायद कभी, like, God forbid, मुझे stroke ना आ जाए भाई. मेरे बाल, like, if I show you, wait, let me show you. Do you see this? Like, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, मेरे सफ़ेद बाल. और अगर मैंने अपनी खोपड़ी खोल के दिखा दी आपको, ठीक है, तो फिर आप देखोगे जो मेरी आंटी सर पे तेल लगाती है, मुझे बोलती है कि तुम्हारे इतने सफ़ेद बाल क्यों आ गए. I don't know. Like, is it normal? Is it happening to other people too? Are people from my college or school watching this? Like, the people that are the same age as me, are you also in this? Or have I just put so much pressure on myself? I don't know. थोड़े positive note पे अगर मैं आपको थोड़े update दूँ, of course we are very close to 100,000 subscribers. I think right now we are on 88,000 subscribers, so we're left with like 12,000 subscribers.
what the hell? Like, what the fuck? I posted my first story time on 16th of February 2025. But content I started making in August 2022. एक साल हो गया है, ठीक है, मुझे अपनी स्टोरी टाइम अपलोड किया, और एक साल में when I began, I had 2,500 subscribers, I think, like when I posted my first story time. And it's been a year, I have gained over 86,000 people. But in my mind, I'm like, I'm so close to 100,000 subscribers. And on a very positive note, here are a few things that I have kept in my mind, like a list of things I want to do when I hit 100,000 subscribers. I want to host a meetup. I want to do a very big giveaway. I have already started collecting a lot of PR boxes for the giveaway. And number 3, I want to get like a photo shoot done with my plaque, like my silver plaque. Keeping aside from that, I want to change something in my appearance. Like, I want to do something. मैंने अपनी बहन से बोला तो कहती क्यों ना तो microblading करवा के अपने eyebrows ही बनवा ले. Just to be clear, I don't want to do that. But I'm thinking, tell me, okay, you guys, I'll take it very seriously. Do you think that I should get my hair colored? Like, this is my natural hair color, okay, natural. मेरे बालों का natural color is this like brown shade, और ये light आ रही है तो आपको brown दिख रहा है, but लेकिन वैसे ये like dark brown black सा shade है. So should I get like some shade of brown? Should I get balayage or not? Because see, you have to understand that ये जो मेरा natural color है, it really enhances my skin tone and it makes me look pink. Like, अगर मैं थोड़ा सा भी blush लगा लिया, फिर मैं थोड़ा सा भाग लूँ या कुछ कर लूँ ऐसा, तो it makes me look very like there's a natural blush and I look pink. While that light brown color sort of washes me out, but then that also looks a little cunty, and this one makes me look like I have my life together, which I don't. So do you think I should do that, or should I get a tattoo? क्योंकि मेरे को पता है मुझे क्या टैटू कराना है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी नहीं क्योंकि वो एक सरप्राइज है. बट शुड आई गेट अ टैटू और शुड आई डू दैट? अब आप सोचो कि अभी मैं मेंटल स्टेट में हूँ कि मुझे कुछ चेंज चाहिए, ठीक है. मैं अपने बाल कटवाऊंगी नहीं क्योंकि मेरा मुंह मोटा है, इसलिए अगर मैं अपने बाल इतने छोटे करा लूंगी तो आप एक बार लेट्स इमेजिन, ठीक है. वैसे तो मेरे पे लंबे बाल सूट करेंगे, मैं नहीं कराऊंगी. ये क्या वीडियो क्या बनती जा रही है, तो आप ऐसे इमेजिन कर लो कि सोचो मेरे इतने ही बाल हो. थोड़ी बेवकूफ लगी हो इसमें, ठीक है. लेट्स बी ऑनेस्ट. व्हाट डू यू थिंक? सो आई एम लीविंग दिस डिसीजन ऑन यू. You tell me, what do you think? And yeah, I think that was all that's been going on in my life. And मेरे को ये सब बोलते हुए ऐसा लग रहा है I have just put it out and I have ranted. Maybe you're my therapist or I am your therapist. I don't know. But I think it works either way, right? That was it. That was my little rant. Did it feel like we're on FaceTime? Because मैं तो बोलते बोलते घूम जाती हूँ. I don't feel like I'm talking to a camera. I just feel like I'm talking, like there are people listening. Yeah, that's it. That was it for this video. मैंने इतना ज़्यादा बक दिया है कि मुझे इसको एडिट करने में अब और टाइम लगेगा. I hope you enjoyed my little rant and I hope you enjoyed hanging out with me because I love hanging out with you, and I will see you in my next video. Tell me what kind of videos you want from me and I will make it. Like, I will generally do whatever you ask me to do. I told you I'm a people pleaser, right? Anyway, ये blush कितना natural सा लग रहा है ना. This I got from an event. मैं बेला वीटा के event में गई थी. This is in the shade Crush Fever. I'll see you later. Now I have to go and do some work. I love you so much. Take care.